3 फरवरी 98 का पैकेट हेडिंग दिया है, मीठी बच्ची तुम ब्राह्मण ही गार्डली स्टूडेंट्स हो। तुम्हें बाप ने रचयिता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जाननहार बनाया। अभी तुम सब कुछ जान जाते। रिकॉर्ड चला है, तकदीर जगा कर आई। वास्तव में ये गीत गाने की जरूरत नहीं है। क्या तकदीर जगा कर आई, ये अंदर में स्मरण करने की बात है। गाने की जरूरत नहीं है, परंतु बहलाने के लिए ये आवाज करना पड़ता है। वास्तव में आत्मा को आवाज करने की दरकार नहीं है। आत्मा तो आवाज से परे निर्वाण धाम जाना चाहती है। बहुत बाजे गाजे तालियां आदि सुनकर के आत्मा थकी हुई है। इसलिए अब बाप को याद करो, ये भगवान मुझे ले जाओ। बच्चे जानते हैं यह बाप हमको समझा रहे हैं। जैसे घर में बाप और दादा दोनों बच्चे कहते हैं। दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि पोते इधर आओ, दोनों ही कहेंगे बच्चे इधर आओ। यहाँ तो बाप और दादा साकार और निराकार दोनों ही करते हैं। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र का ये बाप और दादा है। जो भी मनुष्य मात्र तो जरूर परमपिता परमात्मा को सृष्टि रचने के लिए आना पड़े। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी। आबू में भी अधर देवी और कुमारी कन्या के मंदिर हैं, तो एक कन्या तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत हो। दोनों का अलग अलग मंदिर है। अधर कुमारी किसको कहा जाता है, कुमारी कन्या किसको कहा जाता है, ये तो तुम ही जानते। ये है शिव शक्तियां। कौन कौन बताई शिव शक्तियां? अगर कुमारी मन अर्ध कुमारी माना बाबा की भी बनी जो कुमारी कन्या है, तो 2 तरह की। रुद्रमाला में आने वाली तो भरगत के टीचर से निकल करके आती है, जिनके लिए बाबा कहते हैं कन्याओं को भी मैं माता बना देता हूँ और माताओं को कन्या बना देता हूँ। तो एक तो भरगत से आने वाली कन्या माताएं, उनको कहेंगे अधर कुमारी, और दूसरी वो जो विजय माला से आने वाली, जिनका टाइटल दिया कुमारी कन्या। तो बोला ये तो तुम ही जानते हो कि अधर कुमारी किसको कहा जाता है और कुमारी कन्या किसको कहा जाता है। ये है शिव शक्तियां। हमारा मुख्य शिव शक्तियां कौन सी हुई? छोटी मम्मा और बड़ी मम्मा। बड़ी मम्मा हुई जगदम्बा। जगदम्बा किसके साथ? जगत पिता के साथ। और छोटी मम्मा मन सरस्वती। सरस्वती की 16 आखिरी जिसमें प्रवेश करके पाठ बजाए।
तो बोला यही सरस्वती फिर भविष्य में जाकर के लक्ष्मी बनेगी। तो ये शिव शक्तियां ठहरी। अंदर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, बहुत कोठरियां हैं, तो मंदिर की साक्षी देता है कि कुमारियां और अदर कुमारियां बहुत हैं। कोई एक एक की बात नहीं है कि एक कुमारी कन्या है और एक अदर कुमारी है, नहीं। रुद्रमाला में भी बहुत हैं और विजयमाला में भी बहुत। तो मंदिर साक्षी देता है। चित्र जो बनाते हैं वो भी यादगार है। किस समय की यादगार? अभी संगम की यादगार है। जो होकर के गए हैं उनके मंदिर बनाए जाते हैं। जैसे देवी देवताओं के चित्र हैं, जरूर होकर के गए। वे विश्व के मालिक थे, अब नहीं। विश्व की रचयिता ने ही भारत को विश्व का मालिक बनाया। कैसे बनाया? तो अब प्रैक्टिकल बन रहे हैं। अभी कलयुग है, सतयुग है, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, और कलयुग में है अनेक धर्म और अनेक प्रजा का राज्य। 500-600 करोड़ प्रजा है। तुम बच्चे जब सुनते हो तो समझते हो बाबा यथार्थ से ठीक समझाते, परंतु कोई कारणवश हमको धारणा नहीं होती है, इसलिए औरों को भी धारणा नहीं करा सकते। कोई न कोई विघ्न है। हम डल स्टूडेंट हैं। बाकी बात तो बहुत अच्छी रीति समझाते। कौन सा बात है? सुप्रीम सोल भले ब्रह्मा के तन में समझाते हैं या समझाते थे, तो वो तो अच्छी रीति ही समझाते थे ना उस समय। लेकिन कोई डल हेडेड स्टूडेंट्स हैं तो उस वाणी की गहराई को पूरा एडवांस में जाकर नहीं समझ सकते। तो बोला तो कोई कारण है जिसके कारण हमको धारणा पूरी नहीं होती है और औरों को भी हम पूरी धारणा नहीं करा सकते हैं। कोई न कोई विघ्न है जरूर। हम डल स्टूडेंट हैं। बात तो अच्छी रीति समझाते। अनेक मनुष्य अनेक धर्म है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। बहुत थोड़े मनुष्य थे। सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वो आत्माएं परम धाम से आई थी जो सचिव त्रेता में होती है। वो परम धाम से आई थी अपना पाठ बजाने। बाकी सभी धर्मों की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। अभी तो अनेक धर्म। बाकी देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया। तो जरूर फिर सचिव बनेगा। परम पिता परमात्मा को ही आकर के स्वर्ग रचना पड़े। क्या कहा? आकर स्वर्ग रचना पड़े। पड़े माना कंपल्सन है परम पिता परमात्मा के लिए कि वो खुद आकर के स्वर्ग रचता है। ऐसे नहीं वाणी सुना करके चला जाए, फिर वाणी सुनने वाले बच्चे अपने आप स्वर्ग रचते रहेंगे। ऐसी बात नहीं। भक्त जो भगवान को याद करते हैं तो उनको भक्ति का फल देने के लिए भी यहाँ आना पड़ेगा। बड़े गा क्यों लगा दिया? भविष्य के लिए क्यों बोल दिया? जबकि ब्रह्मा के तन में ही प्रैक्टिकल में बोल रहा था सुप्रीम सोल। भक्त जो भगवान को याद करते हैं तो उनको भक्ति का फल देने के लिए भी यहाँ आना पड़ेगा। क्यों? आ तो चुका। आना पड़ेगा ऐसे क्यों बोला? माना उस समय भी भक्ति चल रही थी। यज्ञ के हाथ से लेकर के भक्ति का कुछ न कुछ संस्कार था। तो
सबको वापस मुक्तिधाम ले जाना होता है। मुक्तिधाम वापस ले जाना माना मुक्तिधाम आत्मा कैसे जाती है? दो तरह से जाती है। एक तो मन बुद्धि से दुनियादारी से मुक्त हो जाए, एक बात दूसरा न कोई बुद्धि में रहे, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सारा भूल जाने की स्टेज आ जाए, उसमें बुद्धि फंसे नहीं। तो वो हुआ मन बुद्धि से प्रैक्टिकल स्टेज में शरीर रहते हुए भी निसंकल्प की स्टेज में टिक जाना, मुक्तिधाम का अनुभव करना। और दूसरा होता है शरीर छोड़ करके जाना, और तो कोई बाप के सिवाय वापस ले जा नहीं सकता। मैंने ऐसी स्टेज है शरीर रहते हुए भी निराकारी स्टेज है, निर्विकारी निरहंकारी स्टेज, सिवाय बाप के और कोई बना नहीं सकता। अगर एक भी गुरु गति सदगति का रास्ता जानता होता तो फिर उनके पिछाड़ी लाखों शिष्य भी आ जाते जो गति सदगति का रास्ता जानते होंगे, उनकी भी मन बुद्धि की गति सदगति हो जाती, उन्हें यात्राओं में तो जाकर के फिर लौट आती। परंतु मुक्तिधाम से फिर वापस आए ही क्यों? एक को रास्ता मिले जो सबको ले जाए। अब एक बाप आया हुआ है तो तुम सबको रास्ता मिलता है, सभी को दुख की दुनिया से छुड़ाते हैं। कैसे छुड़ाते? शरीर छुड़ाकर नहीं छुड़ाते हैं, दिखाते हैं कि शरीर में रहते हुए ही मन बुद्धि को कैसे इस दुनिया से फ्री कर दो। इसलिए उनको लिबरेटर कहते हैं। उस निराकार को आने के लिए शरीर चाहिए। उसे क्यों कह दिया? ब्रह्मा के तन में ही बोल रहा है तो इस निराकार को बोलना चाहिए। इस निराकार को आने के लिए शरीर चाहिए। शरीर चाहिए क्या? शरीर तो ले लिया ब्रह्मा का तन, फिर चाहिए क्यों? और उस कह के दूर क्यों कर दिया? जरूर वो बाप के रूप में जो गति सदगति देने वाला पार्ट है, जो मन बुद्धि को फ्री बनाने वाला पार्ट है, वो भविष्य के लिए इशारा किया। तो नई दुनिया को रचने के लिए प्रजापिता भी चाहिए। क्या कहा? नई दुनिया रचना सिर्फ ब्रह्मा का काम नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। रचना यहाँ रचनी है। कहाँ? नई सृष्टि में जो देवताओं की रचना रची जाएगी वो भी यहाँ रचनी है, तो ब्रह्मा भी यहाँ का मनुष्य चाहिए। कहाँ का? नई दुनिया रचने के लिए यहाँ का मनुष्य चाहिए, साकार सृष्टि का। सूक्ष्म बतन से उतर नीचे तो नहीं आएगा। बनाने के लिए सूक्ष्म बतन से उतर नीचे तो नहीं आएगा। मन नीचे की स्टेज वाला ही चाहिए। कैसे भी है? अभी ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा मुखवंशावली की भी रात है। अब अंत में बाप आए हैं दिन करने के लिए। दिन करना माना सवेरा होना, सवेरा होना माना सचिगुरु की सवेरा नई दुनिया आना। तो वो अभी आ चुकी है या आनी है? अभी आनी है, आई नहीं है। अभी ब्रह्मा की रात सो विराट चल रही है, ब्राह्मणों की विराट चल रही है। ब्रह्मा की रात पूरी होती है तो बीते की रात भी पूरी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो ठीक है, ब्रह्मा और प्रजापिता में अंतर भी बता दिया। वास्तव में सभी मनुष्य आत्माओं का बाप परमात्मा को कहा जाता है। उसको कहा जाता है सभी मनुष्य आत्माओं का बाप। आत्माओं का बाप नहीं बताया, सभी मनुष्य आत्माओं का बाप परमात्मा को कहा जाता है। क्या कहा? परमात्मा। परमात्मा कौन हुआ? जो परम पाठ बजाए, हीरो पाठधारी, हीरो बन करके
के पाठ बजाए कोई परमात्मा। दो शब्द है, परम पिता परमात्मा। उसमें परम पिता को पहले क्यों रख दिया, परमात्मा को बाद में क्यों रखा? जैसे शिव शंकर में शिव को पहले रखा और शंकर को बाद में रखा। जो बड़ा है उसको पहले रखा, जो छोटा बच्चा है बाप का उसको बाद में रखा। तो ऐसे ही परम पिता माना सुप्रीम सोल, जिसका कोई बाप नहीं। वो परम पिता सुप्रीम सोल पहले और उसके बाद परमात्मा माने आत्माओं के बीच में जो पाठ बजाने वाली आत्माएं होती हैं, उनके बीच में जो परम पाठधारी तो कौन होता है? जरूर हीरो पाठधारी होता है। तो उनको गॉड फादर परमपिता परमात्मा कहते हैं। ऐसे उन मनुष्य जब गॉड फादर कहते हैं तो कोई मनुष्य को याद नहीं करते। कोई तो कहते हैं वो ज्योति स्वरूप है, ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो ब्रह्म नहीं कहेंगे। तो पहले परिचय देना है अपना कि हम बीके हैं। ब्रह्मा को भी परमपिता परमात्मा रचते हैं, क्या रचते हैं। तो परमपिता परमात्मा रचयिता हुआ ना। जो चीज रची जाती है वो पहले नहीं होती। रचयिता प्रैक्टिकल में चाहिए। बिंदु को रचयिता नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि बिंदु बिंदु आत्माएं भी सदाते हैं, उनकी रचना नहीं रची जाती। और उन बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा भी रचा नहीं जाता, वो भी सदैव से। इसलिए उनको रचयिता और रचना नहीं कहा जा सकता। रचयिता हुआ तब जब वो प्रजापिता में प्रवेश करे, आत्माओं को अपने स्वरूप का परिचय दे कि मैं आत्मा आपको पाठधारी हूँ। तो ब्रह्मा को भी परमपिता परमात्मा रचते हैं। कीर्तन में आकर रचने वाला अलग हुआ और रचना अलग हुई। यहाँ ब्रह्मा रचना हुआ या रचयिता हुआ? ब्रह्मा तो रचना हुआ। जब ब्रह्मा रचना हुआ तो रचयिता कौन हुआ? परमपिता परमात्मा बोला। ऊपर परमपिता परमात्मा की तरफ इशारा कर दिया, क्लैरिफिकेशन दे दिया कि परमपिता परमात्मा तभी कहा जाए जब हीरो पाठधारी में सुप्रीम सोल प्रवेश करके कार्य करे। तो ब्रह्मा को भी परमपिता परमात्मा रचते हैं। फिर ब्रह्मा मुख से ब्राह्मणों को रचा। क्या? प्रजापिता रचने वाला हुआ तब जब सुप्रीम सोल ने उसमें प्रवेश किया। फिर किसको रचा? ब्रह्मा को रचा। फिर ब्रह्मा के मुख से जो ब्राह्मण पैदा हुए वो ब्रह्मा मुखवंशादी ब्राह्मण कहे गए। प्रजापिता है तो जरूर, बहुत संतान। इस रीति से जरा बढ़ता जाता है, जितना हो जाएगा। प्रजापिता है जरूर इस धरती पर कि नहीं है तो जरूर, लेकिन जरा बढ़ता जाता है, इतना तक हो जाएगा। सारी दुनिया की जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं सब एक दिन ब्राह्मण बन जाएगी, सब उसकी औलाद बन जाएगी। ब्राह्मणों का वर्ण बदल चतुर्वी देवता बनते हैं, क्योंकि बाप पैठ ब्राह्मणों को राजयोग से लाते हैं। क्या बैठ माना? हाँ, जरूर साकार में कोई ब्राह्मण तन में प्रवेश करके राजयोग सिखलाया। ऐसे नहीं राजयोगी बन गए। राजऋषि कहा जाता है कृष्ण को, राजयोगी कहा जाता है। तो कैसे बना? पहले ब्राह्मण बना होगा, फिर ब्राह्मण से देवता बना होगा। बाप है कि ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाती,
तो मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते। मेरे द्वारा मुझे जानते हो, मैं खुद आकर के तुमको अपना परिचय देता हूँ, तुम स्वयं मुझे मेरा परिचय नहीं जान सकते। मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते। बाकी कुछ जानने के लिए रहता नहीं है। इतना बड़ा इंसान पास कर लेते हो, अर्थात मास्टर जान जाना हर बच्चे। गॉडली स्टूडेंट सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। देवताएं, वैश्य, शूद्र, कोई भी गॉडली स्टूडेंट नहीं होते। देवताएं भी नहीं होते, वैश्य भी नहीं होते, उसको छोड़ दिया। देवताओं के बाद इसको छोड़ दिया, देवताओं और क्षत्रियों को छोड़ दिया। तो देवताएं, वैश्य, शूद्र कोई भी गॉडली स्टूडेंट नहीं होते हैं। भगवानवाद होता ही ब्राह्मणों के प्रति। क्यों? भगवान आकर किसके सामने बोलता है? ब्राह्मणों के सामने बोलता है। अगर कृष्ण भगवानवाद हो तो भी किनों के प्रति? जरूर ब्राह्मण चाहिए। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी ब्रह्मा ही रचते हैं, क्षत्र ज्ञान यज्ञ तो कभी नहीं कहते हैं। तो पहले पहले समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है। परमात्मा है या था? पहले पहले किसी को समझाओ तो ये बात जरूर समझाओ कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है। अभी वो गए थे नहीं, आया था फिर चला गया, तो कोई ध्यान से नहीं सुने। जो स्वयं परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाने वाला है वो ही ज्ञान का सागर, वही हमारा बाप है, वही हमारा टीचर है, वही सदगुरु है। ये तीनों पार्ट एक ही व्यक्तित्व के ऊपर है। क्या? जो वर्षा देने वाला बाप भी है, नई दुनिया का वर्षा दे रहा है, और जन्म देने वाला बाप भी है। ब्रह्मा का जन्म देने वाला वो प्रजापिता ब्रह्मा भी है। और दूसरी बात, उस प्रजापिता ब्रह्मा ने सुप्रीम सोल, सुप्रीम टीचर बनकर के आया हुआ है, वो भी अभी मौजूद है उसी तन में। और सदगुरु जो लास्ट का पार्ट है, परम पार्ट है, वो भी वही व्यक्तित्व है। दूसरा कोई व्यक्तित्व बाप, टीचर, सदगुरु नहीं बन सकता। ये विशेषता बताई परमात्मा पार्ट कि वो बाप भी बनता है, टीचर भी बनता है और सदगुरु भी बनता है, सदगति के भी निमित्त बनता है। फिर इसमें कोई उल्टा पुल्टा प्रश्न उठाने की दरकार ही नहीं। इतने ढेर टीके हैं, कोई एक दो तो नहीं है। तो पहले पहले पढ़ाना ही है अलग। क्या पढ़ाना है? एक होता है अलग, एक होता है वेद और एक होता है नुक्ता, सामान्य बिंदु। तो बिंदु नहीं पढ़ाना है पहले पहले। क्या पढ़ाना है? पहले पहले पढ़ाई पढ़ानी है अलग। अलग माना खड़ा हुआ डंडा, वे माना पड़ा हुआ डंडा। तो ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, माना पड़ गया, और प्रजापिता की सोल अभी भी पुरुषार्थ में खड़ी है और अंत तक भी खड़ी रहेगी। जब तक 500 करोड़ मनुष्य सृष्टि को ये परम पिता परमात्मा का पूरा संदेश नहीं मिलता है, तब तक वो वापस जाने वाला नहीं है। सुप्रीम सोल भी वापस जाने वाला नहीं है। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते। पहले पहले यही समझा कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है, वो अलग है।
बिगड़ मनुष्य कुछ भी नहीं जानता। क्या बिंदु 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 कितने भी रख दिए जाए उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब बिंदु अंक के ऊपर रखा जाता है तो पहला पहला अंक कौन सा एक हमारा प्रियांक का है। प्रियांक कौन सा है अलग बिगड़ मनुष्य कुछ भी नहीं जान सकते हैं। उन्हों को समझाना चाहिए कि परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रच रहे। अकेला ब्रह्मा तो रचेता नहीं, भले ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रच रहे हैं लेकिन अकेला ब्रह्मा रचेता नहीं है। कौन है इसके साथ? ब्रह्मा के साथ कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा ना बड़ी माँ माने अकेली अम्मा हमसे इस सृष्टि की मनुष्य सृष्टि की रचयिता नहीं है। साथ में कौन है? प्रजापिता जी। इसे अलग कहा जाता है। ये पॉइंट धारण करने की है। बाबा के पास ज्ञान है तो तुम उसको डिलीवरी करते हो। तुम हो ज्ञान गंगाएं और सागर हुई। तुम ज्ञान गंगाएं एक हो और सागर एक है। ये ब्रह्मा भी ज्ञान कंठ करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान को कंठ कर लेते। जैसे वो गीता पाठी ब्राह्मण होते हैं, कोई अंधे होते हैं तो सारी गीता कंठ कर लेते हैं। कंठ करना बात अलग है और उसको एक एक हिस्से हिस्से करके समझना और दूसरों को समझाना ये अलग बात है। तो ये ब्रह्मा भी ज्ञान कंठ कर लेते, तो ये भी ज्ञान गंगा हुई। ज्ञान सागर का प्रैक्टिकल पार्ट नहीं हुआ, ये भी ज्ञान गंगा हुई। ज्ञान कंठ करने वाले को ज्ञान गंगा कहा जाता है। क्या सागर में तो नए नए रतन निकलते, नई नई बातें निकलती रहती हैं। पानी की गंगा में नई नई बातें, नए नए रतन नहीं निकल सकती। तो ज्ञान कंठ करने वालों को ज्ञान गंगा कहा जाता है। उसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते। क्या चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों इकट्ठ करने वाले हैं। लेकिन जो नए नए रतन निकालने वाला है वो है ज्ञान सागर बाप एक। ज्ञान सागर बाप तो एक ही है। 3:28 की वाणी का तीसरा गीत। यहाँ देखो पानी के सागर को तो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, सागर बनाई दिए संसार में। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य महासागर, प्रशांत महासागर। तो देखो सागर को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। सचमुच में जब एक ही सूर्यवंशी राजाई थी तो सागर के टुकड़े नहीं थे। क्या भूखंड से तो भारत ही था और सारी पृथ्वी पर एक ही सागर, टुकड़े टुकड़े नहीं थे। कहाँ भी जाकर के सैर करके आते थे, वहां कोई कह न सके कि मेरी हद में ना आओ अथवा पानी न लो। और यहाँ क्या कहते हैं? हमारे सेंटर में ना आओ, ये हमारी हद है। इधर क्यों आते हो, उधर क्यों जाते हो? इधर आओ तो उधर मत जाओ, उधर जाओ तो इधर मत आओ। नहीं, इससे ये साबित हुआ कि जो ज्ञान सागर का पॉइंट जहाँ होगा वो कहीं भी आने जाने को मना नहीं करेगा। मनुष्य गुरुओं में और ज्ञान सागर के पाठ में ये एक अंतर है विशेष। ज्ञान सागर तो विशाल होता है, तो हद में ना हो। कहते हैं पानी न लो, या तो एक दो
बाप है, प्रजापिता की बात है। बेहद के तो दोनों बाप है, सुप्रीम कोर्ट भी बेहद का बाप है और प्रजापिता भी बेहद का मनुष्य शक्ति का बाप है। तो प्रजापिता बाप का विचार सागर बंधन होता है तो समझाते, ब्रह्मा भी कहेंगे सभी जीवात्माएं हमारे बच्चे हैं। आज देव अथवा आदम, सभी का बाप है। ऐसे नहीं उस समय कोई मनुष्य नहीं थे, आदम ने आदमी पैदा कर दिए। नहीं, मनुष्य तो होते लेकिन किसकी औलाद होते? मनु की औलाद, मनन चिंतन मंथन करने वाले की जो औलाद हुए ब्राह्मण, उनको मनुष्य कहा जाता। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य थे ही नहीं, एक आदम ही था, आदम ने आदमी पैदा कर दिए। नहीं, निराकार बाप को पहले जरूर आदम में आना पड़े। तब तो मुखवंशावली रहते हैं। बाकी ऐसे नहीं कोई मुख से निकल आए। कहते हैं ना शास्त्रों में कि ब्रह्मा के मुख से कौन निकले? ब्राह्मण निकले। तो उन्होंने समझ लिया, उन्होंने वाह किया होगा और कोई ब्राह्मण निकल पड़े होंगे, पैदा हो गए होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ऐसे नहीं कि कोई मुख से निकल आए व नासिका अथवा पवन से पैदा हुए। ये सब है भक्ति की बात। मनुष्य तो कच्छ मच्छ को भी पूजते रहते हैं। कितने अवतार बताए दिए? 24 अवतार बताए दिए। मैं जानवरों के भी अवतार गिनाई दिए, कच्छ मच्छ आदि। तो पहली बात है कि आत्माओं का बाप कौन है? वो जरूर स्वर्ग रखता होगा। जरूर शब्द क्यों लगाया? इसलिए लगाया ताकि बच्चे ये न समझ लें कि वो सुप्रीम सोल आकर के ज्ञान सुनाकर वापस चला जाता होगा। नहीं, वो सिर्फ ज्ञान सुनाकर ही वापस नहीं जाता, लेकिन स्वर्ग भी जरूर शिक्षा पर करके जाता है। स्वर्ग का रहता है। अभी तो नरक है ना, अभी हम स्वर्ग के लिए राजयोग सीख रहे हैं परमपिता परमात्मा द्वारा। क्या कहा? मीडिया कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा हमारा राजयोग सिखाने का मीडिया है। परमपिता परमात्मा के अलावा और कोई मनुष्य मात्र इस धरती पर राजयोग नहीं सिखा सकता। ब्रह्मा भी उन द्वारा पढ़ रहे हैं। क्या कहा? ब्रह्मा भी पढ़ने वाला है, माने सत्य की सोच भी पढ़ाई पढ़ रही है। परमपिता सभी आत्माओं का बाप है, ब्रह्मा जीवात्माओं का बाप। हम उनकी मुखवंशावली ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। हमको ज्ञान से ज्ञान सागर बात ही देते। हम श्रीमत पर चलते हैं, वो श्रीमत तो नामी ग्रामी है। ब्रह्मा की मत मशहूर है। ऐसे कभी नहीं कहा जाता कि विष्णु भी ऊपर आए तो भी तुम नहीं मानोगे। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा भी धरती पर उतर आए तो भी हम नहीं मानेंगे। शास्त्रकार लोग ऐसे कहते हैं कि हम तो शास्त्रों की बात मानेंगे, अगर ब्रह्मा भी धरती पर उतर आए तो हम बात नहीं मानेंगे। ये ब्रह्मा के लिए कहा जाता है। उनको
इनको ज्ञान देता है शिव। किनको? ब्रह्मा को ज्ञान देता है शिव। शिव कैसे? शिव तो बिंदु का नाम है। शिव ब्रह्मा को ज्ञान कैसे देता है? जरूर कोई साकार तन में प्रवेश करके ब्रह्मा को ज्ञान देता होगा ना। तुम भी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते। ये ब्रह्मा जी परमपिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ श्रीकृष्ण बनता है। बात समझाते हैं कि मैं आकर देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। बार बार शब्द ये आकर आकर क्यों लगाते हैं? ताकि बच्चों की बुद्धि में ये बैठ जाए कि मैं आकर के ही कार्य संपन्न करता हूँ, ऊपर बैठकर नहीं करता हूँ। प्रेरणा से कोई कार्य नहीं होता है। यह जो आर्य समाजी इतनी खिचपिच करते हैं, क्या कहा? समय बीके का हेड कौन है? बीके का हेड भी इस समय आर्य समाजी है। रविंद्र भाई ने पोस्ट लेने के बाद सीधा माउंट आबू जाकर के दादी से पूछा, दादी अभी तो एडवांस पार्टी की बातें माननी पड़ेगी, कुछ यत्न करना चाहिए, नहीं तो सारी भी के करके उधर चले जाएंगे। तो दादी बोली, जाकर के जगदीश भाई से बात करो। तो मुखिया कौन हुआ? जगदीश भाई मुखिया हुए ना। इसलिए बोला आर्य समाजी जो इतनी खिचपिच करते हैं उनको बोलो, तुम देवताओं को तो मानते नहीं हो। जब देवताओं को नहीं मानते तो देवताओं का जो सबसे बड़ा मुखिया है देवदेव महादेव, उसको मानेगा? उसको तो बिल्कुल नहीं मानेगा। उनको बोलो तुम देवताओं को तो मानते नहीं हो, उनको खंडन करने वाले हो। क्या कहते हो? शंकर तो है ही नहीं, उनका कोई पार्टी नहीं। शंकर इस साकार शक्ति पर होता ही नहीं। वो तो चोर बाजारी करके सुनते हैं ना। हम है देवी देवता सनातन धर्म के, हमारा धर्म अलग है, देवी देवता धर्म अलग है। हर एक को फ्रीडम है अपने धर्म में कुछ भी करे। मुसलमानों का धर्म अलग है, वो बहुत डिबेट करते हैं कि तुम ऐसे क्यों करते हो। वैसे हमारा धर्म आज सनातन देवी देवता धर्म है, हम उसका ही प्रचार करते हैं। तुम इंटरफियर क्यों करते हो? उनको भी युक्ति से समझाना है, उनसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। किनसे? आर्य समाजियों से या मुसलमानों से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उनसे वह समझेंगे नहीं, डिस्कस करने से उनकी समझ में आएगा नहीं। जो भी कोई आए तो बाप का परिचय दो। क्या कहा? अगर आर्य समाजियों में से या इस्लामियों में से कोई भी आए तो उनको बाप का परिचय दो। हम बाप से बदला ले रहे हैं, तुमको भी लेना हो तो आ जाओ। बाप अपन लोग स्थापन कर रहा है, इसलिए तुमको पावन जरूर बनना पड़ेगा। बाप जैसे रावण पर जीत जरूर पानी है। हम शक्ति सेना मिलित पाए नहीं है। हमारा उस्ताद कैसे हमको जीत पहनाना सिखला रहे हैं, तो आओ तो हम तुमको समझाएं। क्या तुम तो कहते हो गलत से छोड़ दो, जंगल में आकर के माउंट आबू में रहोगे,
तो हमारा उस्ताद हमको जीत पहनाना सिखलाए रहे हैं, तो आओ तो हम तुमको समझाएं। अगर तुमको जीत पानी है तो तुम भी शक्ति दल में शामिल हो जाओ। ये शिव शक्ति पांडव सेना है, अगर तुमको जीत पानी है तो शामिल हो जाओ, बाकी फालतू बातें बन। परंतु अलग से कह नहीं सकेंगे, वही कह सकेंगे जिनके पास ज्ञान की पूंजी हो। अच्छा, मीठे मीठे किसी से बच्चों को दिमाग पिता बाप दादा का याद जाए गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को लो।